झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हस्तक्षेप करने से किया इनकार, अब होगा पंचायत चुनाव। नमस्कार, मैं माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर चल रही सारी अटकलों का बाजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता पीयूष चित्रेश का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका फाइल की थी, उस पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस डेट पर हम लोग इलेक्शन के लिए अनाउंस किए थे उस डेट पर हम इलेक्शन अब होगी, इसमें रोक की कोई सवाल नहीं उठती है और ये जो भी प्रक्रिया होनी है जल्द से जल्द पूरी करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बता दें कि झारखंड में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि चूंकि राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए अदालत इसमें फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोर्ट ने आगे कहा कि भविष्य में होने वाले चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस और बीजेपी का, आपको सुनाते हैं। ओबीसी लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया उनके आरक्षण को। ये त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है, ये पंचायत चुनाव में पहले ही सरकार को यह कार्य करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिना आरक्षण का व्यवस्था कराए हुए और इस व्यवस्था के तहत ही किनारे करते हुए और उस लाभ से वंचित किया। और सरकार की मानसिकता क्या रही अब वो सरकार जाने, लेकिन ओबीसी को आज जो डिमांड किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिला, तो ये चुनाव में अब वो आरक्षण से वंचित होंगे, जबकि हमारे प्रदेश में बहुसंख्यक रूप में है और ये सरकार की शिथिलता का ही एक निशानी है। तो भारतीय जनता मोर्चा आज उन ओबीसी भाइयों को यही कहती है कि सरकार ने जो किया है वह गलत है और वो जो सरकारी दलील जो दी जा रही है वो गलत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी प्रकार से महाराष्ट्र के विषय में याचिका दायर हुई थी और इसी प्रकार का आदेश आया था। तो चुनाव का मार्ग, चुनाव प्रणाली गति पकड़ चुकी है, चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। जहां तक ओबीसी आरक्षण का मामला है तो निश्चित रूप से सरकार उस विषय को लेकर के संवेदनशील है। चुनाव के बाद यथाशीघ्र ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार जो है वो निर्णय ले लेगी। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर समन्वयक सुधीर पाल और मुखिया सचिव विकास महतो ने अपनी बातें रखी हैं। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट मुझे लगता है कोई अप्रत्याशित नहीं है। अमूमन परंपरा ये रही है कि न्यायालय जो है जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसके बाद न्यायालय मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि न्यायालय ने चुनाव कंटिन्यू करने की बात की है और ओबीसी आरक्षण मामले की संबंधित याचिका को खारिज कर दी है। लेकिन मुख्य प्रश्न जो है वो राज्य सरकार से है। राज्य सरकार के पास एनफ समय था, वो चाहती तो पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके पंचायत चुनाव करा सकती थी। पंचायत चुनाव को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं, परंतु झारखंड सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओबीसी वर्ग आने वाले दिनों में झारखंड सरकार को करारा जवाब देगी। और अभी वर्तमान में चूँकि बहुत सारे ओबीसी वर्ग के समुदाय के लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि उनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, जब नामांकन शुरू हो चुका है तो लोगों को ये चीज़ पता चल रहा है कि ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। और जब जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका असर और देखने को मिलेगा। चूँकि जो ओबीसी वर्ग का आरक्षण जिला परिषद अध्यक्ष के पद पे था वो भी समाप्त हो गया, जो प्रमुख के पद पे था वो भी समाप्त हो गया। तो आने वाले दिन में निश्चित तौर पे झारखंड सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल कोर्ट के फैसले ने आज भले ही उन प्रत्याशियों को
खुशी दी हो, जो पंचायत चुनाव में नामांकन कर चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि ओबीसी समुदाय, जिनकी एक बड़ी भागीदारी और जनसंख्या राज्य में है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। ऐसे में आक्रोशित लोग सरकार को इसका खामियाजा भुगतने की बात कह रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव की सरगर्मी और तैयारियां राज्य में किस तरह से तेज होती हैं। इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।